कोरोना काल में वैसे तो इंदौर ने मानवता की कई मिसाल पेश की है, लेकिन शहर का एक ग्रुप ऐसा भी है जिसने रात रात भर जागकर सेवा का धर्म निभाया और जरूरतमंदों तक पहुंचाई राहत भरी मदद। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौरी वॉरियर्स नामक उस ग्रुप की जिसने कोरोना काल में सेवा के कई आयाम पेश किए। जहां इस ग्रुप के सदस्यों ने रात रात भर जागकर लोगों तक मदद पहुंचाई, तो वहीं अब ग्रुप के सदस्य ऐसे बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए आगे आए हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। जहां इस ग्रुप से जुड़े सदस्य इन बच्चों के लिए आवश्यक किताबों की व्यवस्था कराने के साथ ही शिक्षा के लिए और भी कई सामग्रियां पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोग 3 औरतों ने ये ग्रुप चालू किया था और हम लोगों ने लोगों से अपील की थी कि प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिए, मेडिसिन्स डोनेट कीजिए जो अब आपके यूज़ की नहीं है, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ऑक्सीजन से। धीरे धीरे करके ये ग्रुप 500 में कंप्लीट हुआ और आज हम लोगों ने करीबन 2000 से ऊपर लोगों को मेडिकल एड फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाई थ्रू आउट लॉकडाउन। और वो पीक टाइम में हमने मेडिकेशन दिया जब लोगों को एक्चुअल में उसकी बहुत नीड थी। और आज बड़ी खुशी होती है कि आज 500 लोग हमसे जुड़ चुके हैं और जब हमें हेल्प की ज़रूरत होती है वो 500 लोग आगे आते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हम लोगों की मदद करते हैं। और अब क्योंकि कोविड का थोड़ा सा कहर कम हो चुका है और बच्चों के स्कूल्स रीओपन हो चुके हैं, तो वो बच्चे जिन्हें बुक्स की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम लोगों ने फिर इस चीज़ पे फोकस किया कि अब हमें बच्चों के स्टडीज़ की तरफ ध्यान देना है। तो हम लोगों ने लोगों से अपील की कि आप लोग बुक्स डोनेट कीजिए जब आपके यूज़ की नहीं, आपके बच्चों पास आउट हो गया तो वो पुरानी बुक्स हमें दीजिए। और इस तरह से बहुत सारी बुक्स डोनेशन में आई। प्लस अब जो हमारे पास जो डोनेशन में आई थी वो बहुत सारे लोग लेके भी गए, तो ये एक सर्कल बन गया है कि भाई डोनेशन वाली बुक्स आती है, आगे जाती हैं, खूब लोग आगे आए संस्था से। हमारे मेंबर्स बहुत सारे आगे आए क्योंकि पढ़ाई एक बहुत अच्छी चीज़ है। उन लोगों को लगा कि इसमें हमारा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो खूब लोगों ने खूब सारी कॉपीज़ कंट्रीब्यूट की। कितने लोगों ने कितनी बुक्स अपने पास से लेके दी कि बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ये एक अच्छी पहल थी और काफ़ी सक्सेसफुल रही और अभी तक हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। करीबन 100 बच्चों को हम लोगों ने बुक्स डोनेट कर चुके हैं और अभी भी ये प्रोसेस चालू है। लोगों की बुक्स डोनेशन में आती हैं और आगे चली जाती है विदाउट कॉस्ट। कुछ लेवल तक हम उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं बिना डिस्क्लोजर, बिना नाम डिस्क्लोजर के। तो प्लीज़ हमें बिल्कुल बताइए, कांटेक्ट कीजिए, जहाँ तक होगा, जितना हमारी क्षमता होगी हम बिल्कुल उनकी मदद कराएंगे। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आपके खुद के ऊपर कोई चीज़ बीतती है ना तो आप किसी का दर्द समझ पाते हैं। मेरे घर में जब मैंने ये ग्रुप स्टार्ट किया उस वक्त 17 लोग पॉजिटिव थे। किसी को बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, दवाइयों की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो जब उन सबको हमने इतनी दिक्कत के सब हॉस्पिटल में एडमिट किया, तब हमको समझ में आया कि जब हमारे एक परिवार में इतनी दिक्कत है तो आगे आगे भी ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जिनको इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आ रही होगी। तब हमने सोचा कि हमें ग्रुप बनाते हैं और ये ग्रुप बना के, तब हमने किसी से फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं लिया था। बट ये होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए होते हैं, कई लोग डोनर्स जानते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड डोनेट करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो हमने ऐसे लोगों का एक पूरा ग्रुप बनाया और हमको जब किसी की रिक्वायरमेंट आती थी तो हम ग्रुप में वो मैसेज करते थे और मैसेज करने के बाद में जिसके पास जो अवेलेबल होता था वो उसकी जानकारी देता था और उस जानकारी के थ्रू हम उनकी मदद कर पाते थे। ऐसे आप एक तो नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस है। एक तो ऐसा केस भी आया था कि वो मतलब लिटरली बोलना चाहिए गिड़गिड़ा रहे थे हमारे सामने कि हमारे हस्बैंड की जान बचा लीजिए। मैं देखिए अभी भी बात कर रही हूँ तो मेरे हाथ के रोंगटे खड़े उनका याद करके। हाँ, उनको रात को हमने 1-1:30 बजे उनका डोनेशन कराया था और जब उनके हस्बैंड सुबह जब खतरे से बाहर थे और उनका जब थैंक यू के लिए फ़ोन आया था, वो बात मुझे अभी भी नहीं भूलती है। बहुत खुश थी उस वक्त। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसे भी कभी कभी दुख भी होता है कि जिनका हमने ब्लड डोनेट कराया, प्लाज्मा डोनेशन कराया, बट वो नहीं बचते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का कभी दुख भी होता है कि कोशिश करी लेकिन वो चीज़ अपने हाथ में नहीं होती है। तो कहीं सुकून भी है तो दुख भी बहुत है उन सारी चीज़ों का। जी हाँ, हमने हेल्पलाइन बनाई है जो मैं आपको नंबर्स प्रोवाइड कर दूँगी। उन नंबर्स पे आप कॉल करिए और आपके पास अगर किसी भी चीज़ की कमी आती है, आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, आप फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हो, आपको कॉपीज़ की ज़रूरत है, आपको किसी भी तरह की ज़रूरत है, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। हम कैसे भी करके उनको बुक्स अवेलेबल कराते हैं। हमारे पास डोनेशन में बहुत सारी बुक्स आती है। और मैं एक अपील और करना चाहूँगी
एक अपील और करना चाहूँगी कि कई लोग ऐसे होते हैं कि शर्म के मारे आगे नहीं आ पाते हैं। मिडिल क्लास में ऐसा बहुत कुछ होता है कि जैसे आज मेरी भी बात करूँ, अगर आज मेरे बच्चे को मेरे को नई बुक्स दिलानी है तो 2,500 से 3,000 की बुक्स आ जाती हैं, है ना। लेकिन अभी आर्थिक स्थिति सबको पता है कि कैसी चल रही है, बट अपने यहाँ जो शर्म की वजह से लोग आगे नहीं आ पाते। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप शर्माओ मत, आपको ज़रूरत है आप कॉन्टैक्ट करो। आपका कॉन्टैक्ट हम कहीं बाहर डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, हम आपकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखेंगे और आपको जो हेल्प हो सकती है वो हम करेंगे आपके लिए। हमारे पिपलेरा गुरुद्वारे में एक पूरा टीम वर्क होता है। वहाँ पर जो भी जिसको भी ज़रूरत रहती है, जैसे कि घर पहुँच लंगर की सेवा, जो खाना नहीं बना पा रहे, पूरी की पूरी फैमिली जो है कोविड पेशेंट हो जाते हैं, उनको घर पहुँच सेवा, लंगर सेवा की दी गई और वैक्सीनेशन फ्री दी गई और सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। तो इस तरह से सारी सेवा सबने मिलजुल के बहुत ही अच्छे तरीके से की। जिसको भी ज़रूरत थी, जो भी नीडी थे, उनके घर पहुंच सेवा करी गई। वैक्सीनेशन में गुरुद्वारे में, पिपलेरा गुरुद्वारे में वैक्सीनेशन का रखा था सेशन। उसमें गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि इस दिन वैक्सीनेशन होगी। तो सारे लोग अपना अपना आधार कार्ड लेके नंबर बाय नंबर रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन होती रही। बढ़िया। तो हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरी डिटेल देते थे और सबको बताते थे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो उस हिसाब से सब लोग देख के व्हाट्सएप ग्रुप चेक करके फिर आ जाते। हाँ जी, हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। हमने पिपलेरा गुरुद्वारे से स्टार्ट किया था कि एक तो हमने हिस्टोरिकल बुक्स जो होती है कि हमारे गुरुओं ने क्या क्या अपनी कुर्बानियाँ की, कैसे बलिदान हुए। जैसे बच्चों की कॉमिक्स बुक्स नहीं होती, वैसे ही हिस्टोरिकल बुक्स ये इसके ऊपर हमारी सिख कौम के ऊपर पूरे जितने भी गुरु हैं उनके ऊपर सारी बनी हुई है। वो हमने परचेस करी गुरुद्वारे से। और उसके बाद में सबको लाइब्रेरी बनाई बाकायदा। उसमें सबको 50 रुपीज़ चार्ज रखा, मिनिमम चार्ज रखा कि भाई 50 रुपीज़ आप डिपॉजिट करवाइए और बुक लेके जाइए और अपना पढ़ के नेक्स्ट वीक उसको रिटर्न करिए। और जब तक आप बुक्स चेंज कर करके पढ़ना चाहते पढ़िए। और फिर जिस दिन आपको लगेगा कि नेक्स्ट अभी नहीं पढ़ना है तो 50 रुपीज़ जो है रिफंडेबल रहते हैं। इस बार जो पैंडमिक दौर आया था, मतलब जो हमने देखा कि लास्ट 2 मंथ जो था पैंडमिक दौर, वो सभी के लिए बहुत बुरा था। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट्स आती थी ब्लड की और प्लाज्मा की, जो भी पेशेंट की तरफ से लीड आती थी, तो वो हमें अप्रोच करते थे कि आप हमें अरेंज करा के दो। ठीक है, तो हमारे साथ में, हम अकेले तो हैं, ठीक है, हमारे साथ में पूरा ग्रुप भी था जो ये सेवा कार्य में है। और उसके साथ में कई संस्थाएं भी जुड़ी हुई है जो कि हमें सपोर्ट करती थी, क्योंकि हमारे अकेले बस से नहीं हो सकता था ये सब पॉसिबल। तो हम जितनी संस्थाएं हैं जो मेन उनके फाउंडर्स हैं, वो सब हमारे साथ टच में हैं। तो हम उस लेवल पे जाके उसको लीड को अरेंज करके क्लोज़ करते थे। रही बात जब कोई हमें डोनर मिलता था तो उसके कई सवाल खड़े हो जाते थे कि यार ऐसे कोरोना काल में मैं कैसे डोनेशन जाऊंगा। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, पहला सवाल ये रहता था। दूसरा, ये हॉस्पिटल में जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे कोविड होने का ख़तरा रहेगा। ठीक है, तो हमने उसके भी कई उपाय निकाले। इवन उसको घर से लाके हम उसको हॉस्पिटल तक ले जाते थे। सैनिटाइज़र, मास्क का पूरा प्रिकॉशन के साथ में उसको पूरा ब्लड डोनेशन करवाते थे। सेम वही हमने प्लाज्मा में भी किया। जब प्लाज्मा चल रहा था डोनेशन, अभी तो ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से फिर बाद में बंद हो गया था। बाकी प्लाज्मा में भी लोगों को जागरूक करके प्लाज्मा डोनेशन कराया हमने। सर, इसकी काउंटिंग तो नहीं है, बट ये है कि हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है और ईश्वर की कृपा से सब हो जाता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रुप के सदस्य लगातार सेवा से जुड़े कई काम निरंतर करते हुए नजर आते हैं, जिन कामों से न सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वहीं जरूरतमंदों तक राहत भरी मदद भी पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।